हो जाएगी। किसी बेटी वाले पिता ने चिट्ठी लिखी जहां उसकी बिटिया की बारात आने वाली थी कि हमारे यहाँ बारात में जितने आवे वो सबके सब जवानी जवान आए, बूढ़ा कोई आ गया दूल्हा को वापस कर देंगे। चिट्ठी गई, चिट्ठी पड़ी। जो दादा लोग 3-3 महीना पहले थे कुर्ता में मारा, सनलाइट साबुन चलता था तब, पता नहीं अब तो चलता है कि नहीं। हाँ, टिनोपाल और नील है, टिनोपाल भी चलता था। सो उन्होंने कुर्ता तैयार किया, धोती तैयार, और चिट्ठी पड़ी तो उसमें तो ये लिखा था। जवान खुश हो रहे थे, हमारा जैसा नाचना, हमारा जैसा खाना, सब कुछ हमारे जैसा ही होगा। बारात तैयार हुई, सो 75 बूढ़े लोग भी तैयार हुए उसमें जा। पहले बारात 500 लोग जाते थे, अब तो व्यवहार ही इतना नहीं है। आज तो कलमस्ता, इतना समय नहीं, टेंशन में जी रहे। बारात में 50 हो जाए तो बहुत है, 500 कहां से आएंगे। तो बहुत बड़ी बारात सजी। शंकर के बारातिया इतना थे कि कोई गिनती नहीं कर सकता। भगवान व्यास ने अपनी रामायण में लिखा है, राम जी की बारात जब दशरथ राजा लेकर के जा रहे थे तो गिनने वाले गिनती कर नहीं सकते थे कि दशरथ के साथ में कितने लोग थे। तो बूढ़े लोग तैयार हुए तो जवानों ने कहा चिट्ठा में क्या लिखा है पता है? दूल्हा वापस आ जाएगा। तो सब वृद्धों ने मीटिंग करके एक बात कही, देखो आप सबको नहीं ले जा रहे तो कम से कम एक बूढ़े को ले जाइए, क्योंकि वृद्धों से सभा सुशोभित होती है। एक को ले जाइए। इन वृद्धों से घर भी सुशोभित होते हैं, घर अच्छे लगते हैं इनसे। तो इन जवानों ने बात मान ली। वो महिंद्रा कमांडर थी जीप, सो बूढ़े दादाजी को डाल लिया उसमें पीछे। कौन बूढ़ों को पूछे, जन्माशा मिला। सो दूल्हा जी वो गए दरवाजे पर आरती के लिए। उस लड़की का पिता बड़ा टेकी था, उसने कहा भावर तो तब पड़ेंगे, हमारे गांव के नीचे नदी बहती है, पहले इसको तुम दूध से भरो। सो मुंह सुखाए के से जन्मा से आए गए। अब नदी को तो दूध से भरना तो संभव कहां था। सो वे तो वापस चलने लगे बारात लेकर के, क्योंकि जवानों में सहन शक्ति तो है नहीं। मुंह लटके और कहा जब हमारे दगरे थे, हमारे गांव के पास से निकलेगा तब जाके मुड़िया फोरेंगे। तो वो कछु हल्ला गल्ला सो वो तो बूढ़े दादाजी बिते डरे था महाराज। सो आए, मुझे कछु शोरगुल सो काय को हेरा हुआ है। कहा बतावे रामू भैया की तो बारात वापस जाए। दूल्हा को नाम रामू है। तो क्या हुआ? अरे वो लड़की का बाप इतना टेकी है, बोलता है कि नदी को दूध से भर दो तब हमर पड़ेंगे। दादाजी ने कहा ओ मूर्खो मूर्खो मूर्ख हो मूर्ख हो। वो बोले, अब दादा लोगन की अपनी बात बोले कि सिक्के सिक्के मूर्ख है गए। नदी दूध से भरे वो कितनो सरल सो काम, सूदो सो काम, और ताके पीछे तुम रामू है क्वारो छोड़े दे तो रोको बारात, बारात रोको। सो वो ताऊ बोले, बाबा ने कही वो लड़की वाले बाप को बोलो कि हम तुम्हारी नदी को दूध से भरने को तैयार हैं, पहले तू अपनी नदी को पानी से खाली करके बता। सो वो तो इतने खुश हो गए जवान, और भैया वो भागे वहां से। सो लड़की वाले पिता के सामने ताल ठोके कहा हम अपनी मूंछन में तावो लगाए के आए हैं कि हम तुम्हारी नदी को दूध से भरने को तैयार हैं, पहले तुम अपनी नदी को पानी से खाली करके बताइए। तब कहा उस लड़की के पिता ने कि अब भामर जरूर डल जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बीच में जरूर कोई न कोई बूढ़ा आया है। ये आवाज तो किसी वृद्ध की ही हो सकती है। इन वृद्धों के पास बैठो, इनसे अनुभव लो। आज का पौनिया बेटा 9 साल का कहेगा दादाजी हम लैपटॉप चला लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, तुम चला लेते हो क्या? लेकिन 78 साल के दादाजी ने लैपटॉप तो नहीं चलाया। 78 साल का 75 साल के दादाजी ने दुनिया जरूर चलाई है। जीवन कैसे जिया जाए इन दादाजियों के पास बैठ लो, इनका बड़ा अनुभव है। ये मेरी बहनें इन डोकरियों के पास बैठती रहेंगी, ठीक रहेंगी। तुम्हारे पास क्या होशियारी है? ये पहले मिथोई बनाती थी अद्भुत, देखी
है? तुम्हारा तो एडमिशन कहीं कराया जाए तो ना सीख पाए। हाँ, ऐसा ऐसा बनाती थी, ऐसी ऐसी चीजें बनाती थी। अभी वो होली आई नहीं है, उससे पहले गूजा है, झाड़ के लड्डू, चावल के हिस्से, ये चीजें रह गई चंबल पार पीछे ही। काम नहीं है बिल्कुल भी। बिस्तरा भी इतना परेशान है तुम्हारे मारे, वो भी कहता क्या 90 किलो वजन 24 घंटे पड़ा ही रहता है हमारे ऊपर। फिर कहती हम इतने बिजी है, इतने बिजी है, काम नहीं कुछ भी। फिर इतने बिजी है, इतने बिजी है, पता नहीं काहे के बिजी है। पहले बच्चों की जन्मभूमि घर पर होती थी, अब आजकल बच्चों की जन्मभूमि अस्पताल में है। क्यों? काम नहीं है। चक्की चलाती तो पेट इतना ढीला होता कि जाती ही नहीं अस्पताल, बच्चा घर होता। रही चलती होती, चक्की चलती होती, काम तो नहीं रहा कुछ। एक मंजिल पर चढ़ेंगे, कैसी हाँपनी खुली, पतो ही ना लगे कि कब तो भाई जवान और कब है गए बूढ़े, मालूम ही ना पड़े। बढ़िया जीवन जी लीजिए, ठीक रहोगे। इन डोकरियों के पास बैठा करो, इनकी बातें ज्यादा मलूक नहीं लगेंगी तो कुनैन मलेरिया को जड़ से खत्म करती है। इनके पास बैठिए, इनका बड़ा अनुभव है।